तो लेक्चर नंबर 3 HTML में वेलकम करते हैं और हम एक वेबसाइट डेवलप कर रहे थे जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके की नज़र आ रही थी। ये वेबसाइट जो कि हम डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसमें हम जो सीख रहे थे किस तरीके से बनाना है। नेविगेशन बार हमने कंप्लीट कर लिया था अपने पास, यानी कि टॉप का जो नेविगेशन बार कंप्लीट हो चुका था। अब जो है इसकी बॉडी को देखेंगे, थोड़े सेक्शन वगैरह बना बना के चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम कोडिंग से। लास्ट टाइम जो हमारा काम था वो ये हो चुका था कि हमने, तो इस बार हम मज़ीद कुछ नए टैग को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे प्रीवियसली हमने टैग एक्सप्लोर किए थे, आहिस्ता आहिस्ता टैग को हम देखेंगे। तो मज़ीद टैग को भी हम एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ें सीखेंगे, और नोट्स से भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। पहले इस वेबसाइट को देख लें, फिर लास्ट में जो है हम नोट्स की तरफ आएंगे। नोट्स से भी आपको चीज़ें क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो नोट्स से होगी। वेबसाइट एज अ प्रोजेक्ट है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस करेंगे काम तो आपको इंटरेस्ट आएगा, चीज़ें करने में मज़ा आएगा। मेन चीज़ होती है कोडिंग करने में इंटरेस्ट डेवलप होना। तो आपका इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा। अच्छा, ये टाइटल जो डॉक्यूमेंट है, टाइटल के टैग का हमने नहीं पढ़ा था। स्टार्ट में से हमें पढ़ लेना चाहिए था, कोई मसला नहीं है, इस बार देख लेते हैं। टाइटल क्या होता है। जब भी आप यहाँ पे आएंगे, इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ अपने पास, क्योंकि मैं रिकमेंडेड में मुझे मज़ा उसी में आता है। तो इसको मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया है HTML के ऊपर आके, index.html पे आके, और ये मेरे पास हो चुका है लाइव। तो ये काम हम कर चुके थे सारा, लास्ट प्रीवियस जो हमारे पास वर्क हुआ था। अब क्या करने वाला है, अच्छा ये जो कोड होगा ना, वो मैं आपको कोड जो है ये व्हाट्सएप चैनल पे ले लिएगा या फिर फेसबुक ग्रुप पे ले लिएगा मेरे पास। तो उसको मैं व्हाट्सएप चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये कोड आपको मिल जाएगा। अगर कोई पे एरर वगैरह आता है तो आप उससे चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं आपने कहाँ मिस्टेक की है कोड से। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, मैं दिखाने वाला ये था, इसका जो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये जो मैंने खोला है ना, ये डॉक्यूमेंट आ रहा है। टाइटल टैग में मुझे ये टाइटल चेंज करना है। इसका जो टाइटल है डॉक्यूमेंट है यार। ये जो टाइटल खुला हुआ है क्रिएट नेक्स्ट स्टेप पे है। हम कोई वेबसाइट खोल रहे होते हैं तो उस पर चीज़ें टाइटल लिखा हुआ आ रहा होता है। जैसे आपने सैलानी की वेबसाइट खोली तो सैलानी आ जाए, गवर्नर सिंह की खोली गवर्नर सिंह, और कोई स्पोर्ट्स की वेबसाइट खोलते हैं या किसी न्यूज़ चैनल की वेबसाइट खोल रहे होते हैं तो उसके ऊपर उसका चैनल का टाइटल नेम आ रहा होता है। ये टाइटल नेम किस तरीके से सेट करते हैं, तो ये लव्स, क्योंकि लव्स टाइटल से ही मेंशन है, टाइटल से होगा तो टाइटल का टैग हमें बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ दे रहा होता है वायरल कोड के अंदर ही। तो ये टाइटल के अंदर जो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसको आप मिटा के चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ और लिख लेता हूँ पोर्टफोलियो, क्योंकि हम क्या काम कर रहे हैं, पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं। तो मैंने लिख लिया बाबर पोर्टफोलियो। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ आई थिंक। वैसे इसको चेंज हो जाना चाहिए तो चेंज हुआ नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या एरर है ये। आई थिंक ये फाइल मैंने गलत खोली हुई है। फाइल ये वाली है, सॉरी। इस फाइल को मैं क्लोज ही कर देता हूँ। अच्छा, मेरी मेन फाइल जो है ना वो ये दो फाइल में काम कर रहे थे हम, ये बैच 3 HTML के साथ इंडेक्स और HTML। तो इंडेक्स के टाइटल में करना था। मैंने एक और फाइल इसके साथ एडिशन खोली हुई थी, उसका कोई लिंक नहीं था। तो ये मेरे पास ये टाइटल आ गया, और यहाँ पे टाइटल में अब मैं जो चेंज करूँगा वहाँ पे भी आपको चेंज होते हुए नज़र आएगा, बाबर और पोर्टफोलियो। ठीक है, अब इसको मैं चेक करूँगा। अब देखिए मेरे पास चेंज हो चुका है। फेविकॉन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। फेविकॉन मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, ये फेविकॉन भी सीखेंगे। फेविकॉन किस तरीके से लगाते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फेविकॉन को। देखिए इसका फेविकॉन ये आ रहा है, ये आइकन जो है, तो ये फेविकॉन टैग से लगा देते हैं। अभी हम स्टार्ट इमेज लगाना नहीं सीखी तो हम फेविकॉन नहीं सीखते अभी। अभी स्टार्ट ले रहा हूँ ना यार, मैं वो लेने वाला हूँ यार। हमारे पास बॉडी के अंदर हमने हेडर बनाया था, नेव बनाया था, और फिर डिव बना के ULALI ये काम कर लिया था नेविगेशन बार के लिए। ठीक है, प्रीवियसली ये थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दिया हमने क्या क्या टैग यूज़ कर चुके थे। अब जो है मैं हेडर का टैग जहाँ पे मेरा क्लोज हो रहा है, इसको मैं आपको एक ही उसमें जूम करके दिखाऊँ। ये जो टैग मेरे पास
हेडर वाला जो है वो क्लोज हो रहा है। अब मैं इससे नीचे आऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये इसी की सीध में आ जाएगा। और अब मेरे पास भाई एक टैग होता है, वो नाम होता है मेन के। ये एसईओ में बड़ी मदद देता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आपको चाहते हैं अपनी वेबसाइट रैंक कराना, अगर कोई सा एक पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट होता है तो आप उसको मेन में ले लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पूरा हिस्सा मेरे पास वेब का ये इम्पॉर्टेंट है मेन, तो उसको मेन लेते हैं। यानी जो आपकी मेन जो होते हैं ना, जिससे आपका पेज रैंक करे, यानी आपकी वेबसाइट रैंक करे, तो उसको आप मेन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो मेन का पर्पस ये होता है, मेन। और अब सेक्शन को पढ़ेंगे। सेक्शन बना के हम काम कर रहे होते हैं। सेक्शन का एक टैग है, ये सेक्शन हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं नोट से भी दिखा देता हूँ इनको, एक ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। तो एक बार ये नोट्स जो हमारे थे वो देख लेते हैं। तो हम क्या क्या कर चुके थे, टैग्स की हेडिंग देख चुके थे, हेडिंग ये होती है, और पैराग्राफ देख चुके हैं, एंकर टैग देख चुके हैं, इमेज हमने लगाना भी नहीं सीखी, इमेज सीखेंगे। ऑर्डर लिस्ट OL देख चुके हैं, UL भी देख चुके हैं। अच्छा, लाइन ब्रेक नहीं देखी। लाइन ब्रेक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइन ब्रेक क्या होती है। लाइन ब्रेक हमने नहीं देखी। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट में देखा था। तो ये क्या लगा रहे थे, सिर्फ एंगल ब्रैकेट के अंदर BR होता है, एंगल ब्रैकेट के अंदर BR होता है, इसकी हम क्लोजिंग, इस टैग को हम क्लोज नहीं कर रहे होते। आप पढ़ सकते हैं इसको एक बार। इट इज़ यूज टू वेयर द ब्रेक इन लाइन्स आर crucial poem address the BR tag is empty tag which mean that is has no end tag। तो इसका कोई end tag नहीं होता। कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्रूशल होती है, जैसे हम पोएम लिख रहे हैं, पोएम लिखते हुए या एड्रेस लिख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन से आए, लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं। तो इसको मैं एक बार अगर मैं सिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ पे HTML में मान लीजिए अभी मैं सेक्शन में, वैसे ही हमारे पास ये काम है नहीं, इसको एक बार मैं कर देता हूँ। मैंने लिखा H1 और लिखा हेलो, और एक H2 के अंदर लिखा, और एक पैराग्राफ में मैंने लिखा वर्ल्ड, और नेक्स्ट जो है पैराग्राफ के अंदर मैंने एक नाम लिख दिया। अब इसको मैंने चेक किया जाके, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ लाइन को ब्रेक करना है। यहाँ पे मैंने जो हेलो लिखा है ना, हेलो वर्ल्ड लिखा है ना यहाँ पे, अब मैं ये जो वर्ल्ड और असद के दरमियान में गैप देना चाह रहा हूँ। ये तो CSS से देंगे, आपके जहन में आएगा, CSS से दे सकते हैं, लेकिन लाइन ब्रेक का भी एक टैग है, HTML की मदद से भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए हमारी मर्जी नहीं होती, एक लिमिट BR का टैग है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड के अंदर आपको टैग देना है। तो यहाँ पे आके इसको मैं जूम कर देता हूँ, ताकि काफ़ी सारी कंप्लेन आ रही है जूम की, आई थिंक ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, वर्ल्ड के अंदर आके मैं यहाँ पे इसी के आगे BR लिख दूंगा। चाहे तो इसी के आगे BR लिख दे या नीचे नेक्स्ट लाइन में BR लिख दे, एक ही बात है। तो BR वाला टैग लगा देंगे, और BR से क्या होगा, ये जो हमारे पास लाइन है इसमें स्पेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं BR में एक स्पेस आ गया, एक पूरा उसका वर्ड स्पेस आ गया। मज़ीद स्पेस देना है तो मज़ीद BR आप लगा सकते हैं, BR लगाते रहे और स्पेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें हमारी मर्ज़ी का स्पेस नहीं आता, एक लिमिटेड स्पेस है, वही हर बार आ रहा होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये स्पेस, तो ये BR का टैग भी हमने पढ़ लिया। एक और चीज़ कवर हो गई, और देख लेते हैं नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, ताकि हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें। HR का टैग है लाइन ड्रॉ, इसमें इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसी पोर्टफोलियो वेबसाइट में HR का भी मैंने यूज़ करवाया हुआ है। ब्लॉक कोड्स है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा किस लिए यूज़ करें। स्ट्रॉन्ग का है हमारे पास, इसको भी देख लीजिएगा। EM है हमारे पास, और स्ट्रॉन्ग EM है। HTML प्रैक्टिस, इसके पास प्रैक्टिस है। फिर टेबल है, फॉर्म आता है, फिर ये टेबल्स के अंदर कुछ चीज़ें आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसको एक बार आप सब देख लीजिए। वैसे मैं भी इससे भी पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये पूरे कवर करवाने वाला हूँ मैं ये सारी चीज़ें भी। तो ये लिंक्स हो गया हमारे पास, लिंक किस तरीके से कराया जाता है, स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये सब चीज़ें हो गए हमारे पास।
एस्ट्रोमा। ठीक है, तो ये सारी आपके पास चीज़ें हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें एक एक चीज़ करके इन चीज़ों को, फेविकॉन की बात की थी, ये फेविकॉन भी आ गया है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आई फ्रेम भी। ठीक है, तो बहुत सारे टैग है एचटीएमएल की जो हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम वेबसाइट को पहले डेवलप करेंगे और फिर इसके बाद जो भी हमारे पास टैग रह जाएंगे उसको इस नोट से हम कवर करने वाले, ताकि हमारी पूरी सीरीज जो है कंप्लीट हो और हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए सारे टैग की। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए मैंने लिखवाए थे, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है मेरे पास कि भाई अब क्या करेंगे हम। मेन का टैग मैंने ले लिया, सेक्शन ले लिया। अब सेक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, सेक्शन के अंदर आपको क्या करना होगा कि हमारे पास सेक्शन बनाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखेंगे। सेक्शन लिया, सेक्शन के साथ आपको क्या करना है, तो CSS जब यूज़ करेंगे तो मुझे सेक्शन को के ऊपर कुछ CSS अप्लाई करनी होगी, तो मुझे पता है। तो इसको मैं एक क्लास दे दूंगा, क्लास दे देता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी। इसी के साथ एक डिव बनाएंगे। डिव बनाने का हमने एक तरीका देखा था, एक और तरीका भी देखेंगे क्योंकि हम चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं। तो डॉट करके मैं लिख दूंगा लेफ़्ट सेक्शन, डॉट करके मैंने लिख दिया लेफ़्ट सेक्शन और इंटर कर दिया, तो मेरे पास खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसने एक डिव बना के दे दिया। ठीक है, ये तो एक और तरीका है ये डिव बनाने का। वैसे आप जिस तरीके से सिखाया उस तरीके से भी बना लें। तो डिव को मैंने क्लास दे दी है लेफ़्ट सेक्शन के नाम से, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा हाई कॉमा माय नेम इज, और मैं एक टैग इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ स्पैन का। स्पैन का टैग यूज़ कर रहा हूँ। स्पैन के टैग में मैंने क्लास दे दी पर्पल। ठीक है, मैंने एक क्लास दे दी अपनी पर्सन की, पर्पल क्लास दे दी मैंने, पर्पल रेड ब्लू जो भी कलर क्लास देना चाह रहे हैं। और इस क्लास से बाहर आया और मैंने इसको क्लोज करा एंगल ब्रैकेट को तो मेरे पास ये स्पैन क्लोज हो गया। स्पैन क्लोज होने के बाद हमारे पास क्या हुआ भाई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा अपना बाबर। अच्छा, ये समझा भी देता हूँ मैंने ये क्या किया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहोगे क्या हो रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो वेबसाइट थी ना यार, आप ज़रा इस पर थोड़ा सा गौर करो, जिससे हम बना रहे हैं। इसमें मैंने हाई लिखा है और माय नेम इज़, तो वाइट कलर से लिखा है, लेकिन आगे जो है वो मैंने कलर चेंज किया हुआ है। कलर जो मैंने अपना लिखा है क्योंकि हाईलाइट करना होता है ना चीज़ें। अब मैंने हाईलाइट करने के लिए पर्पल यूज़ करा, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा पर्पल, आप इतने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कलरिंग को। आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, मेरा इतना ज़्यादा खास कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उसको आप फिक्स कर लिएगा। तो यहाँ पे मैंने पर्पल जब इसको सिलेक्ट करा, तो समझ में आया स्पैन का हमने इस यूज़ इसी वजह से करा है ताकि इसको हम हाईलाइट कर सकें। तो ये होगी बात क्लियर आप लोगों को। तो ये हो गया यहाँ तक काम हमारे पास स्पैन का। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, इसी में हम आएंगे और अब एक और मज़े डिव बनाएंगे, और इस डिव को क्या करने वाले हैं, इसमें हम लिख देंगे आई एम अ डेवलपर, और फिर डिव क्लोज है हमारे पास, और स्पैन के अंदर एक स्पैन बना के हम क्या करेंगे, स्पैन भी एक डिव की तरह कंटेनर ही है, लेकिन ये क्या करता है यहाँ पास जो भी लिखते हैं ना वो उसी के साथ लिख देता है, कंटिन्यू करता है। ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट हमने नहीं पढ़ा, तो मैं थोड़ा सा ब्लॉक एलिमेंट को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देता हूँ, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जब मैं H1 लिखता हूँ ना भाई अपने पास, तो क्या कर देते आगे पूरा ब्लॉक कर देते। यहाँ पे जब मैंने लिखा हाई माय नेम इज़, ठीक है, तो अगर मैं H1 के आगे H2 से लिखता ना, तो ये पूरा आगे की लाइन जो है ना ये ब्लॉक कर देंगे, यहाँ तक की, कहाँ तक कि ये पूरा लेके जाएंगे, और यहाँ तक जो है ना पूरा अपने आगे किसी को आने ही नहीं देंगे, और फिर जो लिखेंगे वो नीचे आएगा। लेकिन स्पैन ऐसा नहीं करता। स्पैन क्या करता है, जहाँ पे ख़त्म होता है ना उसी के आगे से स्टार्ट कर देता है।
तो इसने क्या किया, बाबर को उसी के आगे लिखा, वरना अगर मैं किसी और से लिखता H2 या H3 से लिख रहा होता तो वो क्या करता, वो नेक्स्ट लाइन से आता, फिर मुझे CSS अप्लाई करके उसको एडजस्ट करना पड़ता। तो इस वजह से मैंने स्पैन टैग का यूज़ करा, ताकि मैं जो ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, div j ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये स्पैन लिखा हमने, और स्पैन लिख कर क्या करेंगे, स्पैन को एक आईडी दे देते हैं, स्पैन आईडी। अभी आईडी क्यों दे रहा हूँ मैं, इसको भी डिफाइन करूँगा आईडी है क्या, इसको भी आगे देखेंगे। अभी आईडी सिर्फ यूज़ कर लेते हैं आईडी, और आईडी में मैं लिख देता हूँ एलिमेंट, आईडी दी, और मैंने इसको कह दिया ये एलिमेंट, और इसको ऐसे छोड़ दिया वहाँ पास। इसी के साथ एक मैं बटन भी यूज़ कर लेता हूँ अपने पास, और डिफ के अंदर एक क्लास दे देते हैं, एक डिफ यूज़ करेंगे और उसको क्लास दे देंगे हम अपने पास बटन, और इस डिफ को क्लोज कर देंगे। अच्छा, बाहर आके क्लोज करेंगे, यहाँ पे नहीं क्लोज करिएगा, इन्वर्टिस कॉमा से बाहर आके, डबल कोट से बाहर आके हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसको क्लोज कर दिया हमारे पास। फिर बटन हमारे पास एक और बटन बनाएंगे, और उस बटन को भी हम क्लास दे देंगे, बटन क्लास इज इक्वल टू BTN। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया डाउनलोड रिज्यूमे। अब आपने अपना रिज्यूमे डाला हुआ, यानी कि रिज्यूमे लिख दे, CV लिख दे, क्योंकि पोर्टफोलियो वेबसाइट है, रिज्यूमे लाजमी होना चाहिए आपका। तो रिज्यूमे आपने, ताकि कोई भी आता है क्लाइंट वो देख सके कि अगर कोई हायर कंपनी आपको जो पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखाती है, तो उसमें वो ज़रूर चेक करेगी कि आपने अपना रिज्यूमे डाला हुआ है, अपनी CV डाली है, अपना एक्सपीरियंस है, आप क्या है। वैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट में सब चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रिज्यूमे मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रिज्यूमे की। तो ये रिज्यूमे अभी आ गया हमारे पास बटन के अंदर, और एक और बटन हम बना लेते हैं, और उस बटन की क्लास भी BTN ही दूंगे, मैं देने वाला हूँ, क्लास सेम रखेंगे BTN, और इसको क्लोज कर दूंगा मैं, और इसको मैं नाम दे दूंगा विजिट गिटहब लिंक, या आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई सी भी आप अगर लिंक देना चाहते हैं, विजिट प्रोफेशनली गिटहब कर ले, या विजिट लिंक्डइन आप कर ले, जो भी आप करना चाह रहे हैं आप वो दे देंगे, विजिट गिटहब लिंक या विजिट लिंक्डइन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये डिव बना लिया। और अब इसके बाद जब आप पीछे की तरफ, सॉरी पीछे बोल रहा हूँ, आप जब चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, जबकि हम चाह तो इस तरीके का रहा है। तो अभी इसको हम CSS के थ्रू देखेंगे और बेहतर बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई, और फिर एक राइट सेक्शन पे जो है हम इमेज का काम करेंगे। तो अभी लेफ़्ट सेक्शन को पे ही फोकस करते हैं इसमें। तो लेफ़्ट सेक्शन पे अब हम मज़ीद क्या करने वाले हैं कि अब इस पर थोड़ी सी CSS अप्लाई करेंगे, ताकि चीज़ें जो है हमारी बेहतर हो सके। तो स्टार्ट लेते सबसे पहले हम CSS के अंदर आ जाएंगे, और चीज़ों को हम बेहतर अपने बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया था भाई, कि CSS की फाइल में अपने पास खोल लेता हूँ, style.css। यहाँ तक हम CSS अप्लाई कर चुके हैं। चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, CSS में अगर आपको कुछ कमेंट करना है ना, तो आप इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस स्टार के बीच में आप कुछ भी लिख लिएगा। वैसे लिखने का ये तरीका ये है, यूँ लिख रहे होते हैं हम, इसके बीच में हम कुछ भी लिख लेंगे। यहाँ पर सिंटैक्स से कमेंट करने का CSS के अंदर ये क्यों कर रहे होते, अगर आप कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं ना, अब जैसे कि प्रोफेशनल तरीके में जब भी आप किसी को वेबसाइट शो कराएंगे या अपना बनाई भी है, तो ये ऐसा नहीं हो कि पूरा CSS का कोड जो है ना एक ही साथ आ रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें कहाँ पर है। अब इससे क्या होगा, मैंने ये किया हुआ है, और मैं बहुत सारे स्टार लूँगा, और यहाँ पे मैं जैसे कि लिख देता हूँ। अब मैं जैसे कि सेक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ, सेक्शन,
तो अब मैंने लिख दिया सेक्शन। ठीक है, अब जब मैं इसको नीचे की तरफ लाऊंगा ना, अब मुझे पता है, जैसे कि ये मेरे पास ये नेव बार का काम है, इस पर मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने नेव बार लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि जब वेबसाइट बन जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा CSS आ जाती है और फिर चीज़ों को समझने में और ढूंढने में परेशानी हो रही होती है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इससे क्या होता है, जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं उसको नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो आप हमेशा अपने कमेंट्स पॉइंट पे रुकेंगे। आपको पता है यहाँ पे नेव बार स्टार्ट हो रहा है, नीचे की तरफ नेव बार की सारी CSS मिलेगी। आप मज़ीद नीचे आएंगे, यहाँ पे सेक्शन का काम है। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है, हम बेसिक तो सीख रहे हैं, बेसिक प्लस एडवांस सीख रहे हैं, तो काम इस तरीके से कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीका, ताकि आगे भी आपकी प्रैक्टिस रहे। क्योंकि जो स्टार्ट इनिशियल स्टेज लेंगे, स्टार्ट लेंगे, उसी तरीके की आपकी आदत बने रहे। ऐसा नहीं कि बाद में आप आदत को चेंज कर लें। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने सेक्शन को क्या किया था, फर्स्ट सेक्शन बोला था। आप index.html में आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे सेक्शन को हमने क्लास दी है फर्स्ट सेक्शन के नाम से। जब मैं CSS अप्लाई करूँगा तो मुझे, जब किसी चीज़ को क्लास देते तो हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, डॉट का यूज़ करते तो डॉट और उसका नाम। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट उसका नाम, ज़्यादा बेहतर ये होता है उसका नाम जो है ना, बहुत से स्टूडेंट CSS अप्लाई करते में गलती कर देते, तो आप ऐसा करिए यहाँ पे आए और इसको कॉपी पेस्ट करें, जो नाम रखा है ना कॉपी करें और पेस्ट करें। मेरे साथ भी अक्सर ये हुआ है कि मैं अब CSS अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन क्या किया, स्पेलिंग एक आध टाइपिंग करते में स्पेलिंग आगे पीछे हुए, फिर काफ़ी देर तक उससे फिर लड़ते रहते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है उसको जो नाम रखा है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ताकि आप एरर से बचे रहें। अगर आप कॉन्फिडेंट है आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए अब मेरे पास एक मिस्टेक निकल आई। क्या मिस्टेक निकल आई, अब मैंने जो सेक्शन लिखा है ना उसमें स्पेलिंग में ई नहीं लिखा। अब मैं अगर टाइप कर रहा होता तो हो सकता था मैं वहाँ पे ई लिखता और यहाँ पे नहीं लिखता, तो अब CSS अप्लाई नहीं होती। तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। जब भी मैंने बोला इसको अगर मैं कॉपी करके अप्लाई करूँगा ना, अगर ई भी नहीं भी लिखा हुआ तो भी मेरे पास CSS अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको कॉपी करके किया हुआ है। कोई मसला नहीं है, यह भी कॉपी को मैं प्रीफर कर रहा था। फर्स्ट सेक्शन, और फर्स्ट सेक्शन पे सबसे पहले ही मैं आते के साथ ही ढाबा बोल दूंगा और मैं कहूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स चाहिए मुझे। फ्लैक्स हम सीख चुके हैं, फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स होता है क्या है, यानी कि एक ही रॉ के अंदर चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट मैं बता दूंगा। जस्टिफाई कंटेंट मेरे पास स्पेस अराउंड चाहिए, जगह छोड़नी है। इसी के साथ अलाइन आइटम मैं बता दूंगा। अलाइन आइटम किस तरीके से होना चाहिए भाई, वो सेंटर होने चाहिए, बीच में होना चाहिए। और मार्जिन गैप कितना रखना चाह रहा हूँ मैं, वो मैं मार्जिन दे दूंगा 120 px और 0 सेमीकोलन। इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अब देख सकते हैं ये डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया है, मार्जिन और ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस भी अराउंड हो गया है, और इसी के साथ अलाइन आइटम सेंटर हुई है। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड नहीं दिखेगा अभी आपको, क्योंकि सिर्फ अभी एक ही चीज़ है। अगर मैं जब एक और सेक्शन बनाऊंगा ना, सेक्शन 2, उसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अभी इसके काम वैसे हैं था नहीं जिस, लेकिन मैंने लिख दिया स्पेस अराउंड। अलाइन आइटम देख सकते हैं आप, ये सेंटर हो गया, पूरा जो पार्ट है ये पूरा सेंटर में उठ के आ गया है। और मार्जिन देख सकते हैं टॉप से 120 px दिया है। अच्छा, एक नई चीज़ सीखेंगे आप, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्या चीज़ है ये, आपको क्या करना है, सेकंड क्लिक करना है और स्पेक पे क्लिक करना है। प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल तरीके से चलेंगे, और यहाँ पे स्पेक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरीके की विंडो स्क्रीन नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो एक आपके पास एलिमेंट खुल गया होगा, तो अगर नहीं खुला तो आपको ऊपर एलिमेंट पे सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेगी। ये मुझे ये क्लोज नज़र आ रहा है, इसलिए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आए। अब क्या है, मेरा हेड का टैग क्लोज है, 3 डॉट दे रहे यानी क्लोज है, तो मुझे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बॉडी क्लोज है, बॉडी को मुझे ओपन करना पड़ेगा। अब मैंने बॉडी को ओपन किया और हेडर आया और एक मेन आया। अब मैंने मेन पे क्लिक कर दिया। मेन पे जब मैंने क्लिक किया, इसको स्क्रॉल करके मैंने साइड से नीचे किया, तो मुझे ये सब कमेंट दिख रहा है।
मैंने जो फर्स्ट सेक्शन बनाया हुआ है, अच्छा पीछे लास्ट इन चीज़ों को मैं मिटा दूंगा, कोड को कंफ्यूज करेंगे। फर्स्ट सेक्शन बनाया हुआ है और लेफ्ट सेक्शन बनाया हुआ। अभी हमने फर्स्ट सेक्शन के ऊपर CSS अप्लाई की थी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप नीचे की तरफ देखेंगे फर्स्ट सेक्शन मुझे दे रहा है यहाँ पे। और अगर मैं मैं चाहता हूँ मार्जिन को चेंज करके अप्लाई करना कि मार्जिन से क्या फ़र्क आ रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक करा, इसको अलग से सिलेक्ट करा, अब मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, मेरा अप एंड डाउन की जो होगी ना कीबोर्ड की, आप वो यूज़ करें, या तो वैल्यू वैसे चेंज कर दे, ज़्यादा बेहतर है अप एंड डाउन की। अब मैं अप कर रहा हूँ, अब ये वैल्यू बढ़ेगी। आप देख सकते हैं मार्जिन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से मार्जिन बढ़ता जा रहा है, स्पेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इसको अगर मैं इसको भी इंक्रीज़ करूँ 0 से, अब देख सकते हैं ये क्या है, मार्जिन इसका कम होता जा रहा है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। तो ये हमारे पास मार्जिन समझाना है। अब हम अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। अभी तो मैंने ये वैल्यू बता दी कि आप ये वैल्यू सेट कर दें, लेकिन जब आप प्रोफेशनल वे में आएंगे, अगर आपको वैल्यू गिवन या आप अगर खुद से एडजस्ट कर रहे हो, तो उसको क्या करेंगे फिर इस तरीके से आप एडजस्ट करते हैं। यार मुझे इतना टॉप पे लेना है, मुझे लेफ़्ट पे इतना लेना है, राइट पे इतना लेना है। अभी तो मैंने सेंटर कर दिया, इस वजह से सेंटर रहेगा। फिर पोजीशन रिलेटिव करके आप इसको आगे पीछे करेंगे। तो इसको भी हम CSS के अंदर मज़ीद हम देखेंगे। तो ये अभी हमने सीख लिया कि किस तरीके से आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके किस तरीके से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। CSS में ये वर्क काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे फ़ायदा क्या है यार, मिसाल के तौर पे अब मुझे चेंज करना है, या मैं यहाँ पे 130 करूँगा, 140 करूँगा, 150 करूँगा, और फिर मुझे दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर देखूँगा, फिर चेंज करूँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा। तो इससे बचने के लिए इतना ज़बरदस्त हमारे पास ये टूल मौजूद है कि आप सेकंड क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और इसको इंस्पेक्ट करके जो वैल्यू चेंज करनी है HTML में आके उसको सिलेक्ट कर ले, ठीक है। या तो डायरेक्ट उससे ओपन कर ले और मेन में आके उसको सिलेक्ट करें, कहाँ पे चेंज कराना चाहते हो उस टैग के अंदर आओ, फिर नीचे CSS देखे कि कौन सी आ रही है, उसको चेंज कर ले। ये तो हो गया होगा आपको क्लियर। थोड़ा सा लेक्चर लंबा जाएगा ये, क्योंकि बेसिक प्लस एडवांस देख रहे हैं हम, चीज़ों को अच्छे से और डिटेल में देख रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने फर्स्ट सेशन किया, और फर्स्ट सेशन के अंदर जो डिव है ना, उसको मैंने किया। फर्स्ट सेशन के अंदर जो डिव है उसकी मैं विड्थ चाहता हूँ 29%। अच्छा ये भी मेरे पास फिक्स है, वरना क्या करेंगे हम, वही तरीका अप्लाई करेंगे, विड्थ करेंगे, फिर उसके साथ एडजस्ट करेंगे 1 2 3, उसको इंक्रीज़ करेंगे, और कहाँ पे वो हमारे पास सूटेबल है, फिट बैठती है, उसको कर लेंगे। लेकिन अभी मुझे वैल्यू पता थी तो मैंने 29% कर दी, वरना ये भी तरीका उसी स्पेक्ट से होगा, विड्थ वाला भी, उसको भी हम स्पेक्ट की मदद से ही एडजस्ट करेंगे। 29% हो गई। हाइट क्या हुई हमारे पास, 200 px मैंने हाइट दे दी, ठीक है। और एक मैंने दिया था लेफ्ट सेक्शन क्लास, वो डिव को दिया था। तो मैंने बोला सेक्शन के अंदर जो डिव है ना, सेक्शन के अंदर जो डिव है उसको मैंने कह दिया। इसको चेक भी कर लेते एक बार, क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मज़ीद CSS भी इसके ऊपर लगा के चेक कर लेंगे। इसको कर लेंगे डॉट लेफ्ट सेक्शन, कॉपी पेस्ट कर लिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि एरर से बचे रहें। फ़ॉन्ट साइज़ मैं अब इंक्रीज़ करने वाला हूँ, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ मज़ा नहीं कर रहा, बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो फ़ॉन्ट साइज़ 2 REM कर दूंगा मैं, और मार्जिन अपने पास ये कितना गैप आना चाहिए, 30 px और 0, टॉप से कितना हो, लेफ़्ट से कितना हो। लेफ़्ट से मैंने 0 ही कर दिया, लेफ़्ट राइट, और टॉप जो मैंने 30 px कर दिया है। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो टॉप की होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो लेफ़्ट और राइट की होगी। विड्थ मैं 65% कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए काफ़ी मज़ा आ गया है, बड़े कैपिटल लेटर जो है बहुत छोटे से थे वो बड़े हो गए, आपको बड़े नज़र आ रहे होंगे।
फिर अब एक हमने स्पैन के अंदर क्या किया था भाई, अगर आपको याद हो HTML में स्पैन के अंदर मैंने एक क्लास दी थी पर्पल बाबर को, बाबर के मैं चाह रहा था इसका कलर बाबर का पर्पल हो या दूसरा हो या कोई भी हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट पर्पल और कलर जो है मेरे पास ब्लू आइलैंड ले ले, कोई से भी ले ले अपनी मर्जी मर्जी का, और जो आपको सुटेबल लग रहा है। मैंने ब्लू आइलैंड ले लिया, ठीक है। तो इसको मैंने कलर चेंज कर लिया। तो ये हमारे पास ये काम तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक जो हमारे पास फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे वो हमारा जो टास्क होगा वो इस इमेज को एडजस्ट करना होगा, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये नीचे वर्क एक्सपीरियंस को डेवलप करेंगे, और इसके साथ ही एक फुटर हम बनाएंगे। जो बना हुआ नहीं यहाँ पे फुटर, इसका फुटर इससे ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। फुटर चाहिए कंप्लीट नहीं है, फुटर अभी देखा मैंने, इसका फुटर को भी काफ़ी ज़बरदस्त करके अच्छा सा करके बनाएंगे, और ताकि यहाँ पर पोर्टफोलियो जो यहाँ पास कंप्लीट हो सके। अच्छा, डाउनलोड रिज्यूम में अभी जो ये बटन हमने बना तो लिया है, ठीक है। इस पर क्लिक भी हो रहा है, आप देख सकते हैं क्लिक हो रहा है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, वाजे होगा, देख रहे हैं क्लिक हो रहा है। तो इसके अंदर अभी हमने वो कुछ रखा नहीं है, तो उसको आप फॉर्म की मदद से, जब हम फॉर्म सीखेंगे तो फिर उसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ें जो है डाउनलोड करवा सकते हैं, चीज़ें इनपुट करा सकते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप लिंक के थ्रू करा सकते हैं। देखिए ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इमेज का हम डिस्कस करेंगे, इमेज किस तरीके से एडजस्ट करनी है। अल्लाह हाफिज़।